कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार कर करके उसने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया था कि मतलब पूछो मत कितना खजाना उसने इकट्ठा कर लिया था। और वो हर दूसरे तीसरे दिन उस खजाने को देखने जाता भी था। तो एक दिन की बात है कि वो उस लेकिन इसकी एक खासियत ये थी कि उस खजाने की चाबी सिर्फ उसके पास और एक उसके मंत्री के पास रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो बिना मंत्री को बताए, वैसा तो ज़्यादातर तो वो मंत्री को साथ लेके ही जाता था और साथ लेके ही आता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, मंत्री को छोड़कर वो खुद चला गया खजाना देखने अपना कि भाई देख के आऊँ निहार के आऊँ। उसकी आदत थी, उस खजाने को खर्च नहीं करता था, बस उसको निहारने चला जाता था। तो बस वो गया निहारने, देखता रहा अपने हीरे मोतियों को। और बस वो इतना मंत्र मुग्ध हो गया उस खजाने को देखकर, उन सारी चीज़ों को देखकर, ऐशो आराम की चीज़ों को देखकर, कि उसको समय का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कितने समय से, कितने घंटों से अपने खजाने के पास बैठा है कोठरी में। तो अब मंत्री गुजरा वहाँ से। अब मंत्री को ये लगा कि ओ मैं खजाने का दरवाज़ा खुला छोड़ गया, राजा को पता लगेगा, राजा तो मेरी जान ले लेगा। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने बाहर से उसको ताला लगा दिया, खजाने के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया और अपना चला गया। अब जब बहुत देर बाद राजा अपने उससे जागा कि हाँ भाई बहुत देर से देख रहा हूँ मैं अपने खजाने को सॉरी, बहुत देर से अपने खजाने को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, तो अब घर चलना चाहिए। अब वो जाए तो जाए कैसे, आया दरवाजे पे, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा नहीं खुला। तो अब वो परेशान, क्या होगा। बस ऐसे समय बीतता रहा, परेशान हो गया वो। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, मंत्री भी नहीं आया। उधर उधर वो ये चिंता कर रहे हैं, राजा कहाँ गया, राजा कहाँ गया। वो राजा को पूरे राज्य में ढूंढे कि कहीं राजा को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं राजा पे किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, इस तरह से। फिर कई दिन हो गए। अब राजा को जब ये लगा भी अब कुछ भी नहीं होने वाला, तो अब राजा खुद ही अपने हीरे जवाहरातों को हाथ में लेके कहता है कि मेरी जीवन भर की कमाई, मुझे एक घूंट पानी पिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अब वो यह पता सबको होता है कि साथ कुछ नहीं जाना, आदमी खाली हाथी आया है, खाली हाथी जाएगा, लेकिन फिर भी बस दूसरे इंसान को दुख देकर, उसका हक अधिकार छीन के, लूट खसूट करके, बस अपने आप को ये सोचता है बस मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। लेकिन सर्वे सर्वा वो है जो सबकी चाबी उनके हाथों में है, सबका करना धरना सब उनके हाथों में है, लेकिन इंसान अपने आप में ही सोचता है बस मैं ही सब कुछ हूँ। तो थोड़े पल की खुशी मिलती है, थोड़े दिन की खुशी मिलती है कि हाँ हमने इसका अधिकार छीन लिया, हमने इसका हक छीन लिया, हमने इसको पैसा नहीं दिया, हमने इसके बच्चों का अधिकार नहीं दिया। लेकिन वो समय समय के बाद सब कहीं ना कहीं चीज़ें निकलती हैं, और ऊपर वाले के घर देर अंधेर नहीं है। तो इसके बाद बस यही हुआ कि उसने फिर ये सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मरना ही है। तो उसने क्या करा, अपने हीरे जवाहरातों का एक बिस्तर बनाया, उस पर लेटा, और बस एक उसने मैसेज लिखा अपने, एक हीरे से अपनी उंगली काट के उसने एक दीवार पे एक मैसेज लिख दिया, और बस चला गया दुनिया से। फिर बहुत समय बाद जब राजा नहीं मिला कहीं भी, तो मंत्री ने सोचा एक बार खजाना देख आता हूँ और उसमें से कुछ ले ला के चलता हूँ यहाँ पे, वरना यहाँ तो लोग मुझे परेशान कर देंगे, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। अब वो गया मंत्री, और देखा उसने कि राजा हीरो जवाहरातों की बेड पर सोया हुआ है, और उसके हाथ उंगली जो थी वो हाथ नीचे लटका हुआ था, और दीवार पर लिखा हुआ था कि मेरे जीवन भर की कमाई आखिरी समय में मुझे एक घूंट पानी तक नहीं पिला सकी। मेरे जीवन की ये जो मैंने इतना धन दौलत इकट्ठा किया, वो मुझे आखिरी समय में एक टुकड़ा रोटी का भी ना दे सकी। इस दुनिया में बस यही है, सच्चाई सबसे बड़ी यही है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, साथ में एक सुई भी नहीं लेके जाएंगे। पता सबको होता है, लेकिन फिर भी लोग बेईमानी में इतने चूर होते हैं कि बस ये सोचते हैं हम तो बस क्या तो कर लें, किसी का क्या तो लूट लें। यही चीज़ है, ये कहानी है आज की, बहुत अच्छी, और आई होप आपको पसंद आई होगी। सुनी तो आपने भी कई बार होगी, बट आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज़
हो रही है कि लूटने वालों ने सब कुछ ही लूट लिया और अपने आप में सोच रहे हैं हम सब कुछ ही, हम सबसे बड़े हैं, हम भगवान हैं, लेकिन ये नहीं पता उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। सो समय सबका आता है, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन हमारा भी समय आएगा और बच्चों को उनका हक अधिकार ज़रूर मिलेगा। सो धन्यवाद आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।